हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चे और मेरे ये भाई, आज ट्वेल्थ का एक चैप्टर, आपको दो सवाल दिख रहा है। इस सवाल के दोनों सवाल के तर्ज पे मैं आपको कुछ कुछ ऐसे मतलब फॉर्मूला बताने वाले हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आए तो आप तुरंत आसानी से बना सकते हैं। ये ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है कॉमर्स से, लेखांकन अनुपात। अकाउंटिंग रेशियो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड में ये इससे यही 10 से 12 मार्क इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है बिहार बोर्ड में। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आज मैं दो सवाल पर जिक्र करने वाला हूँ। मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ अगले चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को देखें और आपको ये दोनों सवाल समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है इसमें, एक कंपनी की चालू संपत्तियां 15 लाख, इसका चालू अनुपात, अर्थात ये चालू याद रखिएगा, चालू मतलब होता है करंट, और अनुपात मतलब रेशियो। तो यहां करंट रेशियो दे रखा है हमारा 3:3 मतलब 1। तरलता अनुपात दे रखा है, तरलता अनुपात कहेंगे हम लिक्विड रेशियो दे रखा है हमारा 1.251। तो और इसका चालू संपत्ति यहां पर करंट एसेट दे रखा है 15 लाख। तो आपको ये करना क्या है, ये तीनों 15 लाख रुपया बाद में मिले चाहिए, 15 लाख रुपया जो है यहाँ, अब इसके आधार पर आपको क्या करना है इसको निकालना क्या है आपको, चालू दायित्व, तरल संपत्तियां एवं इन्वेंट्री, मतलब आपको ये तीनों चीज को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लेते हुए तुरंत बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको दिया है करंट रेशियो, और आपको याद होगा करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट बट्टा करंट लियाबिलिटीज, करंट एसेट बट्टा करंट लियाबिलिटीज, राइट। तो करंट एसेट मुझे दे दिया है 3:1, तो 3/1 अब अपॉन 1। तो अब करंट एसेट मुझे मिल गया है कितना, 15 लाख, राइट, 15 लाख। तो करंट एसेट मेरे करंट लियाबिलिटी मुझे कितना मिल जाएगा, तो इसको यहां से यहां पे इसको हटा दीजिए, तो 5 लाख आपको दिख रहा है, 5 लाख। करंट लियाबिलिटी मुझे मिल गया कितना, 5 लाख। तो मुझे ये एक आंसर मिल गया। तो यहां पर आप आंसर डिनोट कर दो ये, क्योंकि ये चीज हमसे पूछा गया है। अब हमसे पूछ रहा है तरलता संपत्ति, तरलता संपत्ति मतलब लिक्विड एसेट हमसे पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि लिक्विड एसेट, अगर करंट एसेट में से अगर हम इन्वेंट्री सब ऐसा कुछ है उसको हटा देते हैं तो उसका वो संपत्ति क्या होता है, लिक्विड एसेट हो जाता है। तो हमको यहाँ पे लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट बट्टा करंट लियाबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट मुझे दिया है 1.25/1, और लिक्विड एसेट नहीं पता है तो लिक्विड एसेट को लिक्विड, लेकिन करंट लियाबिलिटी ऊपर में मिला है तो मिल गया मुझे करंट लियाबिलिटीज। ये पॉइंट को तोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 डबल जीरो आया, यहाँ से ये कट गया। अब 5000 को 125, तो 25 पंचे 25 के 5 हाथ से 2, 5 दूना 10, 2 12 को 2 से ले 5 1 6, तो ये मिल गया मेरा 6,25,000 मेरा मिल गया लिक्विड एसेट। 6,25,000 मिल गया। और हमको पूछ रहा है क्या यहाँ पे इन्वेंट्री। तो अब यहाँ पे इन्वेंट्री बराबर लिखेंगे लिक्विड करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट मेरा है 15 लाख, आपको ऊपर में दिया है करंट एसेट 15 लाख दिया है, और माइनस लिक्विड एसेट कितना निकल गया, 6,25,000। तो आप उसको घटा लीजिए, 0 0 3 ठो जीरो है तो 3 ठो जीरो दे दीजिए। 10 में से 5 घटा 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 घटा 7, ये 7 हो गया, ये हो गया 14, 14 में से 6 घटा 8, 8,75,000 राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है इन्वेंट्री का।
आ गया। इन्वेंट्री यहाँ पर आपको इतना देखने को मिल जाता है। लिक्विड एसेस्ट, करंट लियाबिलिटीज आपको 5 लाख हो गया, लिक्विड एसेस्ट कितना हो गया 6 लाख इतना। अब इस 6 लाख इसमें से करंट एसेस्ट में से हमको लिक्विड एसेस्ट को हमको घटा देना है, तो जो बाकी रेस बच जाता है वो हमारा इन्वेंट्री हो जाता है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम लोग दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए। रामू लिमिटेड के चालू अनुपात 3:1 है। ये आपको समझ में आया होगा। टाइम निकाल के आप देख के कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, 2 नंबर सवाल है। रामू लिमिटेड के चालू अनुपात अर्थात करंट रेशियो 3:1 दिया है। यदि इसका स्टॉक अर्थात इन्वेंट्री भी कहेंगे 30,000 है, तो कुल दायित्व, यहाँ कुल दायित्व भी दे रखा है, तो हमको त्वरित रेशियो का निकाले। तो देखिए करंट एसेट नहीं दिया, इसमें करंट एसेट दिया था उसमें, तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, करंट रेशियो। करंट, ये आंसर हमको देना है। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट बट्टा करंट लियाबिलिटीज, है ना। तो करंट एसेट मुझे 3:1 दे दिया। करंट एसेट मुझे पता नहीं, तो करंट एसेट को ये लिख देंगे। और करंट लियाबिलिटीज मुझे तो पता है 60,000 हुआ, तो करंट एसेट मुझे मिल गया कितना भाई, 1,80,000, क्योंकि हम इस दोनों को मल्टीपल कर दिए। अब हमको करंट एसेट मिल गया, तो हमको लिक्विड रेशियो क्या कर रहा है हमको, लिक्विड, ये त्वरित मतलब क्विक जानते हो, क्विक रेशियो। तो हमको क्विक रेशियो तो नहीं पूछना है हमसे, क्विक रेशियो पूछ रहा है, तो हमको लिखना है क्विक एसेट बट्टा करंट लियाबिलिटीज। तो करंट क्विक रेशियो, अब हमको क्विक रेशियो निकालना है, तो क्विक रेशियो क्विक एसेट बराबर होता है क्या, करंट अब देखिए क्विक रेशियो में से करंट एसेट में से हम स्टॉक को ये घटा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, क्विक रेशियो होता है। करंट एसेट मेरा करंट एसेट माइनस क्या हो गया, स्टॉक। तो करंट एसेट मेरा 1,80,000 आ गया। अब उसमें से 30,000 हमको घटा देना है, तो 1,50,000 मेरा आ गया क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो आ गया, तो क्विक रेशियो बराबर हम निकाल लेंगे क्विक एसेट 1,50,000 बटा करंट लियाबिलिटीज मेरा कितना है, 60,000 है। अब इसको काट दो, 3 से 3 कट गया ये। अब इसको काट देना है, तो 3 से काट दो, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, ये काट दिए, तो 2:1 बट्टा तो 1, तो 2:5:1, ये मेरा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है एक बार लाइक कर दीजिएगा जरूर, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे का वीडियो को देखने के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।